हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ है बनारस में। नाना पाटेकर ने एक को थप्पड़ मारा है शूटिंग के टाइम पे, और फिर वो मुकर गए, कहने लगे कि नहीं ये तो मुझे लगा कि मेरे ही क्रू हैं, इसकी वजह से मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जो इनका रवैया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो असलियत दुनिया के सामने आई हुई है, अब मैं क्या कहूँ, अब तो मुझे मौन हो जाना चाहिए इस विषय में। तो कभी ना कभी तो इंसान की असलियत बाहर आती ही है, और अहंकार जब बहुत सर चढ़ के बोलने लगता है ना, तो इंसान खुद ही अपनी असलियत दिखा देता है। लगता है आपको नहीं भी देना है रिएक्शन, लोगों को पता ही चल जाएगा कि कौन चल ही रहा है, इसलिए तो मैंने रिएक्शन नहीं दिया। मुझे उस दिन से अभी तक मीडिया के कॉल्स आ रहे थे, आप इंटरव्यू दो, आप रिएक्शन दो। मैंने बोला अब लोगों को देखना है, लोगों को रिएक्शन देना है। आगे रिसेंटली पोस्ट कुछ वायरल हो रही कि आप और आगे हम बिग बॉस में जा रहे हैं, बिग बॉस 17 में करनी थी। मेरा जो एफआईआर है राखी के ऊपर उस विषय में मुझे अभी आज ही पता चला। मेरे लॉयर मिस्टर साथी थे, उन्होंने मेरे को बताया कि उनको पता चला कि ये जो लिंक्स हमने दिए थे पुलिस को कंप्लेंट के टाइम पे, वीडियोस के लिंक्स, वो राखी की टीम उसको मतलब दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट फ्रॉम द नेट। तो मैं उन सभी मीडिया चैनल्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उन वीडियोस को डिलीट ना करें, ऑफलाइन ना करें, क्योंकि वो हमारे एविडेंस है अगेंस्ट राखी। जो हमने जो राखी पे एफआईआर किया है मेरे केस में, वो सारे जो वीडियोस उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे बारे में अभद्र अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके एलिगेशंस लगा के, बहुत ही अभद्र अश्लील एलिगेशन मुझ पर लगाए थे। तो वो सारे जो वीडियोस हैं दे आर एविडेंसेस अगेंस्ट राखी इन द एफआईआर। और वो जो कंप्लेंट है मेरी, उस कंप्लेंट पर एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस एक्शन ले रही है। तो पुलिस की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन वीडियोस को एक एक करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हालांकि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि जो मीडिया चैनल्स में वो उसके वीडियोस अपलोड हुए थे, अगर उन्होंने वीडियोस को हटा दिया तो पुलिस को उन मीडिया चैनल्स पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं आई एम अ चाइल्ड ऑफ द मीडिया। मैं मीडिया की वजह से हम जो भी बनते हैं, मेरी कंप्लेंट और मेरा एफआईआर सिर्फ राखी के ऊपर है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमने लिंक्स पुलिस को दे दिए हैं, अब वो लिंक्स पुलिस की दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द पुलिस। तो वो जब लिंक्स में से वो वीडियोस आप हटा देते हैं, तो पुलिस क्या करेगी कि उन जो मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने वो वीडियोस प्ले किए हैं, उनकी साइबर सेल में वो उनको भी IPC 201 के तहत आरोपी बना के उन वीडियोस को साइबर सेल वापस वैसे भी वापस लेके आएगी। लेकिन उस केस में फिर वो मीडिया चैनल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती है वो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब जब कंप्लेंट हो चुकी है राखी सावंत पर, एक तो पहली बात ये है कि उस तरह की अश्लील वीडियोस, उस तरह की अभद्र भाषा, गंदे एलिगेशंस मीडिया को प्ले ही नहीं करने चाहिए थे। राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मेरे बारे में जितनी गंदी बातें बोली, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, उसको प्ले ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर अब गलती हो चुकी है तो मैं नहीं चाहती कि वो मीडिया चैनल्स इस केस में फंस जाए, क्योंकि अब अगर एविडेंस आप डिलीट करेंगे तो वो IPC जो 201 की धारा लगती है, उसमें मेरे ना चाहते हुए भी पुलिस वो धारा लगा देगी। वो धारा लगती है डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस एंड एबेटमेंट टू क्राइम का। तो ये पुलिस की तरफ से हमें हिदायत मिली है कि मैं ये इंफॉर्मेशन मुझे अब मिली है, मैं नहीं चाहती कि वो मीडिया चैनल्स इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए। और वो होगा, अगर वो वीडियोस डिलीट हो जाए तो हमने तो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं और पुलिस ने ऑलरेडी वो वीडियोस देख चुके हैं। सो द एविडेंस इज ऑलरेडी सबमिटेड, वो एविडेंस ऑलरेडी है। लेकिन अगर लिंक्स के थ्रू अगर वो वीडियो पॉपअप नहीं होगा तो पुलिस उन जो 4-5 जो चैनल्स हैं जिन्होंने ये वीडियोस प्ले किए थे, उनको भी केस में इन्वॉल्व कर देगी, एंड देन दे विल ब्रिंग आउट दोज वीडियोस वाया द साइबर सेल। क्योंकि पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। पुलिस का प्रोसीजर ही ऐसा है कि अगर एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर हुआ या कोई क्राइम हुआ, तो मर्डर वेपन पुलिस की प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर उस मर्डर वेपन को कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे या गायब करने की कोशिश करे, तो वो भी केस में इन्वॉल्व हो जाता है फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस। तो इसलिए मैं विनती करना चाहूंगी उन मीडिया चैनल्स की कि आपने जो प्ले कर दिया, वो 4 साल से वो वीडियोस थे ऑनलाइन और वो प्ले हो रहे थे, तो आज आप उसको डिलीट ना करें, क्योंकि आज वो वीडियोस अभी
पुलिस की प्रॉपर्टी हो गए हैं आफ्टर द FIR। तो ये कौन करवा रहा है, शायद राखी और उसकी टीम करवा रहे हैं, या कौन करवा रहा है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले उनको डाउनलोड करके पुलिस को दे रखा था। लेकिन जो लिंक्स दिए थे, उस लिंक्स हैव टू लीड टू द वीडियोस। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से कि आप प्लीज उस वीडियोस को रखें, ताकि वो जो एक्स्ट्रा प्रोसीजर है ना, आप लोगों को मतलब जो मीडिया चैनल से उनको आरोपी बनाने का वो एक्स्ट्रा प्रोसीजर पुलिस को ना करना पड़े। सीधा लिंक्स क्लिक करेंगे तो वीडियोस पे चला जाएगा एंड देन राखी सावंत पे ही कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं उस पर ही कार्रवाई करना चाहती हूँ, मुझे और किसी के साथ कोई वैर नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत कुछ हिस्सेदारी रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे बहुत खुशी है कि आदिल और सैफ का गाना 1.1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। गाना तो बहुत अच्छा है और दानिश भी साथ होते तो आज बहुत अच्छा होता। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई फील वेरी हैप्पी कि आदिल की स्टोरी फाइनली बाहर जा रही है और लोग समझ पा रहे हैं, उनका भी पक्ष देख पा रहे हैं। गाना तो बहुत अच्छा बना है, तो आई एम वेरी हैप्पी इट्स डूइंग वेल। दिन भी फाइनल होगा, आप लोग मेरी फैमिली हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से करूँगा, फिर ही जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं जाऊँगा और आपको पता चलेगा, मैं प्रॉपर अनाउंसमेंट करके जाऊँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ मेरी बात चल रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो आपका एल्बम हिट हो गया है, बात ही कुछ और है। सबसे पहले मैं आदिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दानिश को थैंक यू बोलना चाहूँगा, प्रीति वर्मा को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इस गाने को जो आउटकम दिया है, इनके फैन बेस, इनके इतने कम टाइम में हमारे 40,000 रील बन गए, इतने कम टाइम में उन्होंने मिलियन क्रॉस कर दिया। हम देखते हैं लोगों के महीने महीने लग जाते हैं मिलियन क्रॉस करने में। तो एक कहीं ना कहीं इनका प्यार है या इनकी एक सच्चाई थी उस गाने के अंदर, जो इन्होंने एक बोलते ना एक सच्चाई से उस गाने के अंदर एक्ट किया। और आदिल की जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं लोगों को जानना ही था। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गाने को इतना अच्छा एक्ट मिला है। मुझे बहुत खुशी है तनुश्री आज यहाँ पर आई है हमको सपोर्ट करने के लिए। हमारे सेकंड गाने में उन्होंने एक स्पेशल एक्ट किया है। तो एक आपके पास जब ऐसे दोस्त होते हैं, एक फैमिली जैसे लोग होते हैं, तो काम करने को मज़ा आता है, एक एंजॉयमेंट करने। आज हमारा जो सेलिब्रेशन करने का मौका था वो इसलिए था कि जब आदिल इस जंग को लड़ रहा था तो मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो आप लोगों के साथ ये चीज़ को सेलिब्रेट करना, कि हम आज 1 पर पहुँचे, कल 10 पर, परसों 100 पर, तो कहीं ना कहीं हम एक फैमिली बनकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। और लोगों को उस कंटेंट से बाहर निकाल कर एक एंटरटेनमेंट कंटेंट देने का हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए। आगे आपका क्या एक्शन होगा राखी सावंत को लेकर? FIR चल रहा है, राजश्री का FIR चल रहा है, तनुश्री का FIR है, आदिल का FIR है। उन्होंने अभी बेल के लिए डाला था, अभी उसकी नेक्स्ट डेट 29 को मिली है। हम उसको इंटरवीन करेंगे और कोर्ट के सामने रखेंगे कि किस हिसाब से आदिल की चीज़ों को मिसयूज़ करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, कैसे उनकी वीडियोज़ का मिसयूज़ किया गया, कैसे उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हुआ। तो ये सारी चीज़ों को लेकर 29 को हमारी डेट है। जो भी होगा हम लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे।